मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटी मंत्रा में। आज हम करेंगे फीटर फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, यानी कि वीडियो नंबर 13। इससे पहले हम 12 वीडियो कर चुके हैं और जो पहले वाली 12 वीडियो थी वो सभी के लिए फ्री थी, लेकिन जो 13वीं वीडियो है, इसके आगे वाले जो सारी वीडियो हैं ये केवल चैनल मेंबरशिप लिए हुए बच्चों को ही दिखाई देंगी, यानी कि ये मेंबर ओनली वीडियोज होंगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपने चैनल की मेंबरशिप ली है। तो आप सभी का चैनल मेंबरशिप लेने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां मिलेंगे आपको क्वालिटी कंटेंट। तो आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हम पर जो भरोसा जताया है उसके लिए धन्यवाद। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस सीरीज में लास्ट तक हमारे साथ बने रहना, मन लगा के पढ़ाई करना, सारे क्विज के आंसर देना, मेहनत करना। मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आप सीबीटी एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स लेकर पास होगे। जो भी टेक्निकल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहां आपको कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, काफी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये फीटर के फर्स्ट ईयर के सिलेबस का पूरा निचोड़ है। जो खास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं इस सीरीज में। और एक काम और सारे बच्चे करें आगे से, अब जो चैनल मेंबर है वही ये वीडियो देख पाएंगे, इसलिए अपना नाम, अपने एरिया का नाम कमेंट जरूर किया करो, ताकि अब जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए मुझे पता लग जाए किस एरिया के हैं। उनके कमेंट के जवाब जरूर देता हूं जो चैनल के मेंबर होते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसे मैंने वादा किया था, चैनल मेंबर को पीडीएफ फ्री में मिलेगी, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपने चैनल मेंबरशिप का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मैं आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट भेज दूंगा। मेरा नंबर है 9896694185, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। तो ये भी करना है। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारे क्विज के क्वेश्चन से। और क्विज का जो आंसर है बेटा, ये जरूर दिया करो, ताकि मुझे और आपको पता लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन इस प्रकार है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द रेडियल ड्रिलिंग मशीन। भाई रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो पार्ट है इसको इसने एक्स कह रखा है, इसका आपने नाम बताना है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन के भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी पार्ट्स का आपको पता होना चाहिए, और वीडियो में मैंने आपको सभी पार्ट्स के बारे में बताया था। ऑप्शन आपके पास है बेस, बी है स्पिंडल, सी है रेडियल आर्म और डी हमारा स्पिंडल हेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? अपने नाम के साथ जरूर कमेंट करें। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 181। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूवर? भाई जो ग्रूवर है, जो शीट मेटल में यूज किया जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन आपके पास है रिलीजिंग द सिम, सिम को रिलीज करना, कंप्रेस द सिम, सिम को संपीड़ित करना, सी है क्लोजिंग एंड लॉकिंग द सिम, सिम को बंद करना और लॉक करना, डी है स्ट्रेस रिलीविंग ड्यूरिंग द सिम ऑपरेशन, सिम संचालन के दौरान तनाव से राहत देना। पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम था। भाई ये जो डायग्राम है इस क्वेश्चन के साथ नहीं मिलेगा आपको, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया है। पिछली वीडियो में था ये क्वेश्चन और इस ऑपरेशन का नाम पूछा गया था इस डायग्राम के साथ, तो मैंने वहां बताया था इस ऑपरेशन का नाम था ग्रूविंग। और किसके साथ की जाती है? कौन सा टूल होता है? ग्रूवर। ये हमारा ग्रूवर टूल है जिसके साथ ये ऑपरेशन किया जाता है। अब यहां पूछा गया इसका पर्पज क्या है, मैंने वहां भी बताया था। भाई शीट मेटल वर्क में ग्रूवर या हैंड ग्रूवर एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है फोल्ड किए हुए धातु के सिरे, जो फोल्ड किए हुए सिरे होते हैं धातु को जब मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, उसको सिम बोलते हैं, उनको आपस में मजबूती से जोड़कर लॉक करता है, उनको जोड़ता है और उनको क्या कर देता है? लॉक कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ द सिम। सिम को बंद करना, लॉक करना इसका ग्रूवर टूल का मेन उद्देश्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा? सी रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, डायग्राम दे देगा ऐसे और इस टूल का नाम पूछ लेगा। भाई ये क्या हमारा? ग्रूवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 182। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द रिवेट? भाई रिवेट को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ये हमारे रिवेट होते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया रिवेट्स को बनाने के लिए ज्यादातर किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है रबर, बी है सिंथेटिक, सी है हार्डन्ड स्टील और डी हमारा माइल्ड स्टील। तो सबसे पहले बता दूं कि जो ये हमारे रिवेट बनाए जाते हैं उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? रिवेट को उन सामग्री से बनाया जाना चाहिए जो आघात वर्धनीय यानी कि मैलिएबल हो और तन्य यानी कि डक्टाइल हो, ताकि उन्हें बिना टूटे या चटके फैलाया जा सके। भाई इसमें एक हेड बना होता है, दूसरा हेड हम इधर से क्या करते हैं, थोड़े से चोट मार के उसको 2 प्लेटों को जोड़ते हैं। तो चोट मारते समय इसका गुण क्या होना चाहिए? ये बिना टूटे या बिना चटके फैल जाना चाहिए, यानी कि ये मैलिएबल भी होना चाहिए और डक्टाइल भी होना चाहिए। वो गुण होना चाहिए उस मटेरियल में जिसका ये रिवेट बना जाता है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। रबर, बिल्कुल नहीं, रबर का प्रयोग नहीं किया जाता, ये तो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल। सिंथेटिक, कृत्रिम कोई भी मटेरियल होता है नहीं, इसमें कोई स्पेसिफिक मटेरियल का नाम नहीं दिया, ये भी आंसर नहीं होगा। हार्डन स्टील, जो कठोर इस्पात होती है,
भाई हार्ड बोल ही दिया उसने, हार्ड है, हार्ड होगी तो वो ब्रिटल होगी यानी चोट लगते ही टूट जाएगी, फैलेगी नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। माइल्ड स्टील यानी कि हल्का स्टील, डी इसका आंसर रहेगा। ये जो स्टील होता है ये मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, ये बिना टूटे बिना चटके उसको फैलाया जा सकता है। तो ज्यादातर जो रिविट है किसके बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से डी हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 183, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द रिविट। भाई रिविट में एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको दिया गया है, यहाँ पर ये एक्स लिखा हुआ है यानी कि यहाँ से लेकर ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन आपके पास है टेल यानी कि पूंछ, बी है बॉडी यानी कि शरीर, सी है हेड यानी कि सिर, और डी हमारा डायमीटर यानी कि व्यास। ये भी रिविट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पार्ट में बता देता हूं भाई कौन से कहाँ होते हैं। देखो सबसे पहले है टेल। टेल हमारे यहां से लेकर यहां तक जो ये हिस्सा है इसको बोला जाता है टेल बोला जाता है। बीच वाला जो पार्ट है इसको, जो क्वेश्चन में पूछा भी गया, इसको बॉडी या सैंक कहा जाता है, ये अपने याद रखना है। और जो ऊपर वाला पार्ट है यहां से यहां तक, ये हमारा हेड होता है यानी कि सिर होता है। अब डायमीटर जो होता है, ये डायमीटर यहां से लेकर यहां तक, यानी रिविट का जो डायमीटर है वो यहां होगा। तो ये अलग अलग पार्ट आपने देख लिए, कोई भी पूछा जा सकता है। एक्स यानी कि ये पार्ट पूछा गया, ये पार्ट क्या कहलाता है हमारा बॉडी यानी कि सैंक कहलाता। ऑप्शन में देख लो कहां पर है, ये हमारा बी ऑप्शन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बॉडी, तो बी पर क्लिक करेंगे। सभी पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं कैसी आपको वीडियो लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 184, विच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विद मोल्टन सोल्डर। भाई पिघले हुए सोल्डर से धातु के क्षेत्र को ढकने के लिए प्रक्रिया कौन सी होती है, जो प्रक्रिया यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है पिकलिंग, बी है स्वैगिंग, सी है सीमिंग, और डी हमारा टीनिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा हमारा टीनिंग। तो डी पर हम क्लिक करेंगे। क्यों, यहां मैंने लिख दिया है पिघले हुए सोल्डर यानी कि मोल्टन सोल्डर की एक पतली परत को धातु की सतह पर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टीनिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया सोल्डरिंग करने से पहले की जाती है ताकि धातु की सतह पर ऑक्सीडेशन रोका जा सके। दूसरा, सोल्डर और धातु के बीच में जो बॉन्डिंग उनकी जुड़ाव है वो अच्छे से सुनिश्चित हो सके, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, टीनिंग कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ज्यादातर टिन का यूज किया जाता है। टिन जो मटेरियल होता है उसका यूज किया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम ही टिनिंग रख दिया गया। तो याद रखना टिन का यूज करते हैं और इस प्रक्रिया में टिन की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि उस पे ऑक्सीडेशन को रोका जा सके, उसकी बॉन्डिंग अच्छे से हो जाए, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टिनिंग कहा जाता है। बाकी ऑप्शन में बता देता हूं। जो पिकलिंग होती है ये सतह की जो अशुद्धियां होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर ये नहीं था इस क्वेश्चन का। स्वैगिंग में हम कोई भी शीट है उसकी अलग अलग आकार बनाने में उसका जो ऑपरेशन किया जाता है उसको स्वैगिंग बोलते हैं। सीमिंग में क्या करते हैं, शीट को जो मेन पार्ट होता है जो सिरे होते हैं उसको मोल्ड कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं। तो ये भी मैकेनिकल प्रक्रिया थी। सोल्डरिंग में जो पिघला हुआ धातु है उसका एक लेयर बनाते हैं, कवरिंग एरिया करते हैं, उसको टीनिंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 185, विच रिविट इज यूज्ड इन द हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। भाई भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिविट का उपयोग किया जाता है। जो हैवी स्ट्रक्चरल वर्क होते हैं वहां कौन से रिविट का प्रयोग किया जाता है। हैवी स्ट्रक्चरल वर्क यानी कि भारी संरचनात्मक कार्य का मतलब है जैसे कि पुल बनाना है, जहाज बनाना है, स्टील के बड़े बड़े फ्रेम बनाने हैं, वहां की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए कौन से रिविट यूज किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के रिविट होते हैं। ऑप्शन आपके पास है पेन हेड रिविट, बी है स्नैप हेड रिविट, सी है काउंटर सैंक रिविट, और डी हमारा कोनिकल हेड रिविट। तो आपने याद रखना है जो हैवी स्ट्रक्चरल वर्क होते हैं वहां यूज किया जाता है पेन हेड रिविट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा हमारा ए हो जाएगा। और पेन हेड रिविट दिखने में कैसे होते हैं उसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम नहीं दिया गया है, सिर्फ समझने के लिए। तो जो पेन हेड है, पेन हेड नाम से पता लग रहा है जिसका हेड यानी कि सिरा किसकी तरह हो, पेन की तरह हो, पेन की शेप में हो, क्योंकि जितने भी रिविट होते हैं उनके नाम उसके सिरे के हिसाब से दिए जाते हैं। जिस प्रकार का भी सिरा होगा, अगर उसका हेड स्नैप की शेप में तो स्नैप हेड कहेंगे, काउंटर शंक है तो काउंटर शंक बोला जाता है, अगर वो कोनिकल यानी कि शंकुधारी है तो उसको कोनिकल हेड रिविट कहा जाएगा। लेकिन जो भारी संरचनात्मक कार्य होते हैं उसमें पेन हेड रिविट का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये बेहद मजबूत होते हैं, उच्च तनाव को भी ये सहन कर लेते हैं आसानी से। तो बहुत मजबूत होने के कारण पेन हेड का प्रयोग किया जाता है भारी संरचनात्मक कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 186, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल इज यूज्ड टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिविट। भाई स्नैप हेड रिविट को सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है डोली, ड्रिफ्ट, रिविट सेट, या डी है रिविट स्नैप। तो मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, भाई डोली,
ड्रिफ्ट, रिविट सेट और रिविट स्नैप, इसके क्वेश्चन आपको सभी के मिल जाएंगे। तो सबका आपको पता होना चाहिए इनका उपयोग क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूं, जो डोली होती है इसका कार्य होता है जो रिविट का हेड है उसको सहारा देना। यहां लिख भी दिया, डोली रिविटिंग के दौरान रिविट के सिर को सहारा देती है, यानी कि जो पहले से हेड बना हुआ है। आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम भी ले लिया है भाई, यहां पर देख सकते हो, यहां पर ये रिविट है, ये रिविट डाल रखा है। ये जो रिविट का जो निचला हेड है, जो मेन हेड होता है, उसको सहारा देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? डोली का प्रयोग करते हैं, ताकि जब ऊपर से हम थोड़े से चोट मारे तो जो पहले से बना हुआ सिरा है, हेड है, वो खराब ना हो। उसको सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं? डोली का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, नेम द टूल यूज्ड टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिविट। जो स्नैप हेड रिविट, उसको सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डोली का प्रयोग करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। ड्रिफ्ट के बारे में मैंने बताया था, जब हम होल करते हैं तो दो प्लेटों के होल को अलाइन करने के लिए यूज की जाता है ड्रिफ्ट का। रिविट सेट, ये जो दो प्लेटें हैं जिनको हमें जोड़ना होता है, उसको नजदीक लाने के लिए, आपस में साथ साथ रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और रिविट स्नैप का प्रयोग करते हैं ऊपर से चोट मारने के लिए, जो टेल होती है उसको चोट मार के उसको सेकेंडरी हेड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि लॉक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 187, नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट शोन। भाई दर्शाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के साथ मिलेगा। आप इसमें देख सकते हो, हमारे पास एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। इन दोनों प्लेटों को रिविट से जोड़ रखा है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें डिफेक्ट है, दोष है, उस दोष का आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ द प्लेट, यानी प्लेटों का अनुचित संयोजन है। जी नहीं, बिल्कुल दोनों प्लेटों तो बिल्कुल एक्यूरेटली जुड़ी हुई हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। बी है बर्स बिटवीन द प्लेट, प्लेटों के बीच में बर, प्लेटों के बीच में हमें कोई बर दिखाई नहीं दे रहा, कोई टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा बर का, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी है रिविट हैड नॉट सेंटर्ड विद द शैंक। भाई रिविट का जो सिर है शैंक के साथ केंद्रित नहीं है, बिल्कुल यही भी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सी है। कैसे पता लगा हमें? भाई ये जो वाला पार्ट है इसको शैंक बोला जाता है। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, उसमें बताया भी था। ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं बॉडी या शैंक। तो ये जो शैंक है, हमारी बॉडी है, ऊपर वाला हेड देखो भाई, यहां पर तो यहाँ गैप दिख रहा है। यहां देखिए, मैं इसको यहां से दिखाता हूं, ये वाला हिस्सा देखिए, यहां पर ये गड़बड़ में है। आप यहां देख सकते हो, क्या है ये सिरा है, यहां होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेटली सेंटर्ड नहीं है। नीचे वाला जो हेड है बिल्कुल सेंटर्ड, दोनों साइड बराबर गैप है, लेकिन ऊपर यहां पर ज्यादा गैप है, यहां पर गैप ही नहीं है, तो सेंटर में नहीं है। तो रिविट हेड नॉट सेंटर्ड विद द शैंक, इसका आंसर हो जाएगा। तो सी पर क्लिक करेंगे। बॉडी ऑफ द रिविट नॉट परपेंडिकुलर द प्लेट, रिविट का शरीर प्लेट के साथ लंबवत नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल लंबवत है। जो रिविट की बॉडी है ये तो बिल्कुल एकदम से, यहां से देख सकते हो, हमारे प्लेटों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बना ही रही है। सिर्फ ये क्या दिख रहा है हमें, यहाँ मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या दिखाता है हमें, यहाँ पर हमारा जो रिविट का हेड है वो शैंक के साथ, यानी बॉडी के साथ बिल्कुल केंद्रित नहीं है, तो यही डिफेक्ट का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 188, विच टूल यूज्ड इन द शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब अ सर्कल और आर्क विद ए लार्ज डायमीटर। भाई शीट धातु के काम में बड़े व्यास वाले वृत्त या चाप को अंकित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है स्प्रिंग कंपास, बी है ट्रेमल, सी है विंग कंपास और डी है हमारा ऑर्डिनरी कंपास। भाई जो शीट मेटल है जहां पर हमें लार्ज डायमीटर है, देखो अगर छोटे डायमीटर है उसके लिए हम कंपास यूज कर लेते हैं, अलग अलग तरह की कंपास होती हैं। लेकिन अगर जो डायमीटर है वृत्त का, बड़े जो सर्कल बनाने होते हैं सीट के ऊपर, उसके लिए हम किसी भी कंपास का प्रयोग नहीं करते, तो ये ऑप्शन नहीं होगी, आंसर नहीं होगा। उसके लिए हम यूज करते हैं बी, यानी कि ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। जो बड़े व्यास के सर्कल होते हैं, वृत्त होते हैं या चाप लगानी होती है, तो जो उपकरण यूज किया जाता है वो कहलाता है हमारा ट्रेमल। और दिखने में कैसा होता है समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया है, चित्र से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ट्रेमल दिखने में हमारा ऐसे होता है, ये सिरा हमारा यहाँ पर फिक्स होता है, इस सिरे से हम ऐसे ऐसे चाप लगा सकते हैं या कोई सर्कल बना सकते हैं, तो ये ट्रेमल है। तो ये डायग्राम देख के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि ये डायग्राम क्वेश्चन के साथ आपको पेपर में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दिमाग में इसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि बड़े जो डायमीटर वो ट्रेमल से बनाए जाते हैं और किस प्रकार का वो दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 189, व्हाई बर फॉर्म्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द शीट मेटल व्हाइल शीयरिंग। भाई कतरते समय शीट धातु के नीचे बर क्यों बने जाते हैं? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, शीयरिंग जब हम करते हैं, हैंड शीयरिंग करते हैं, दो प्लेटों को हम जब काटते हैं तो जो नीचे वाली साइड है उसमें बर बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम ये समझाने के लिए लिया कि बर क्या होते हैं। भाई ये भी डायग्राम आपको क्वेश्चन के साथ नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो खुरदरे पार्ट दिख रहे हैं,
ये अनचाहे खुरदरे हिस्से हैं, ये इनको हम बर बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये। अब क्वेश्चन में पूछा गया बर बन क्यों जाते हैं। ऑप्शन आपके पास है नो क्लियरेंस, जब हम क्लियरेंस नहीं देते। हार्डेंड मेटल, धातु कठोर होती है उसके कारण बनते हैं। सी है इंक्रीज इन द फोर्स, भाई जो बल है वो ज्यादा है इसलिए बढ़ते हैं। डी है एक्सेसिव क्लियरेंस, यानी कि क्लियरेंस जो है वो ज्यादा इस कारण बनते हैं। तो आपने याद रखना है ये जो खुरदरे हिस्से हैं, ये जो बर हैं, ये क्यों बन जाते हैं अंडर साइड में, क्योंकि जो क्लियरेंस है किसके बीच में, दो ब्लेड के बीच में, या हम कह सकते हैं डाई और पंच के बीच में। अगर ये क्लियरेंस ज्यादा है तो ये बर हमारे ऑटोमेटिक बन जाएंगे, बनने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक्सेसिव क्लियरेंस बिटवीन द ब्लेड या डाई और पंच। दूसरा कारण ये हो सकता है जो ब्लेड है वो ब्लंट हो। ब्लंट का मतलब क्या, नुकीला ना हो। अगर वो नुकीला ना होगा तब भी बढ़ने के चांस होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया गया। ऑप्शन में क्या दिया गया, एक्सेसिव क्लियरेंस, यानी कि उनके बीच में क्लियरेंस ज्यादा है। यही इसका आंसर भी हो जाएगा, डी पर क्लिक करेंगे। यही मुख्य कारण है कि जब हम प्लेटों को कतरते हैं तो निचली वाली साइड में बर बन जाते हैं। ये बाद में हमें रिमूव करने पड़ते हैं, ये हमारे ऑपरेशन में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 190, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। भाग एक्स का नाम बताओ। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के साथ मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसका नाम आपसे पूछा गया है। ये हमारी क्या है, सीयर मशीन है भाई। ये हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें इस क्वेश्चन का ये वाला जो पार्ट है ये पूछा गया था, जो था हमारा लोअर ब्लेड। तो वहां मैंने सभी पार्ट के नाम बताए थे, अब इस पार्ट का नाम पूछा गया। ऑप्शन आपके पास है बॉडी, क्लैंप, अपर ब्लेड, लोअर ब्लेड। भाई लोअर ब्लेड और अपर ब्लेड आपको पता है, ऊपर की साइड होता है अपर ब्लेड, नीचे होता है लोअर ब्लेड, तो ये आंसर नहीं होगा। बॉडी भी पूरे को हिस्से को बोलते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये क्या हमारा क्लैंप है, जो एक्स पार्ट दिया गया ये यहाँ पर क्या है, क्लैंप है। और ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, सीट को होल्ड करना। जिस सीट को आपने काटना है, जिस मेटल को आपने काटना है, उसको अपनी पोजीशन में रखता है, क्लैंप करके रखता है। तो यहाँ पर ये सीट है, सीट के ऊपर ये लगा हुआ जो क्लैंप है, उसको होल्ड करने के लिए वर्क पीस को इसका यूज किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 191, व्हाट इज द यूज ऑफ ए ग्रूवर इन द सीट मेटल वर्क। सीट मेटल के काम में ग्रूवर का उपयोग क्या है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसका आंसर आप खुद ही दीजिए। मैं कई बार बता चुका हूं, जो ग्रूवर है उसका क्या उद्देश्य होता है सीट मेटल में। कमेंट करके इसका आंसर बताइए मुझसे पहले। ऑप्शन आपके पास है रिलीजिंग द सीम, भाई सीम को रिलीज करने में, कंप्रेस द सीम, सीम को संपीड़ित करने में, क्लोजिंग द सीम, सीम को बंद करने में, स्ट्रेस रिलीविंग ड्यूरिंग द सीम ऑपरेशन, सीम संचालन के दौरान तनाव को राहत देने के लिए। मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया था, ये हमारा ग्रूवर टूल है और इसका काम क्या होता है, सीम को बंद करना, क्लोज करना। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भाई सीम क्या होता है पहले ये भी समझा दिया मैंने, अब दोबारा फिर समझा देता हूं। जब भी कोई सीट होती है, उस सीट को जो सिरा है इसको अगर मोड़ दें ऐसे, ये हमारा क्या बन गया, सिम बन गया, इसको सिम कहा जाता है। तो इसको क्लोज करना, बिल्कुल फिट करना, फ्लैटन करना है, उसके लिए हम कौन से टूल का प्रयोग करते हैं, ग्रूवर टूल का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा ग्रूवर टूल है और इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ग्रूविंग बोलते हैं। तो इसका आंसर है क्लोजिंग द सिम, सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 192, विच रिविट आर यूज्ड इन द लाइट असेंबली वर्क। हल्के संयोजन कार्य में कौन से रिविट का उपयोग किया जाता है। पीछे क्वेश्चन आया था, उसमें हैवी स्ट्रक्चरल वर्क पूछा गया था, जो भारी कार्य होते हैं उसके लिए कौन से रिविट का प्रयोग किया जाता है। वहां पर हमारा आंसर क्या था, पेन हेड रिविट था, तो वो भी याद रखना है। अब पूछा गया लाइट असेंबली वर्क, ऑप्शन हमारे पास वही है, तो आपने ये याद रखना, जो लाइट असेंबली वर्क की बात करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोनिकल हेड रिविट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। और कोनिकल हेड रिविट दिखने में कैसे होते हैं उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया है समझाने के लिए। भाई ये कोनिकल हेड है, मैंने बताया था रिविट के जो नाम होते हैं उसका जो हेड है, सिरा किस शेप का, उसी के हिसाब से उसके नाम होते हैं। तो ये जो हेड है ये कैसा हमारा कोनिकल शेप का, शंकु शेप का है। ये हाथ से बनाया गया शंकु है, ये मशीनों से बनाया गया शंकु है, इसलिए बिल्कुल सीधा है। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा हल्का दिख रहा है आपको करो के शेप में, लेकिन ये कोनिकल में आएगा। यहाँ लिख भी दिया मैंने, कोनिकल हेड फॉर्म्ड बाय द हेड हैमरिंग, हाथ से बनाया गया है, ये मशीनों से बनाया गया है। तो शंकु शेप दिखे तो ये हमारा कौन सा होता है, कोनिकल हेड रिविट होता है। काम यूज कहाँ करते हैं, लाइट असेंबली वर्क में, जो हल्के संयोजन के कार्य होते हैं वहां यूज करते हैं। अगर भारी काम की बात आए तो पेन हेड का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी था, डी पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 193, व्हाट इज द टूल यूज्ड टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ द रिविट हेड। रिविट हेड का दूसरा सिरा बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है डोली, ड्रिफ्ट, रिविट सेट या रिविट स्नैप। सबके बारे में बता चुका हूं, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता अलग अलग तरीके से। अब पूछा गया है कि जो रिविट हेड है, देखो रिविट ऐसे होता है भाई, एक हेड तो ऑलरेडी बना होता है और दूसरा क्या करना होता है, ये बॉडी है, इसको पीट के हेड में कन्वर्ट किया जाता है और पीटने के बाद ये जो टेल वाला पार्ट होता है इसका हेड बन जाता है।
तो उसके लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है ये पूछा गया। समझाने के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पर ले लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर दो प्लेटें हैं, उनके बीच में एक हेड नीचे बना हुआ है। ये हेड पहले से था, इसको सपोर्ट देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डोली का प्रयोग करते हैं, ये भी मैंने बताया था। अब ऊपर वाला जो हेड था इस शेप में था, नीचे से हेड हमने लगा दिया। अब ऊपर से चोट करनी है, इसके ऊपर चोट करके जो शेप दी जाएगी इस वाले हेड को, इसके लिए हम यूज करते हैं रिवेट स्नैप का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। डी पर क्लिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ड्रिफ्ट होल को अलाइन करने का काम आता है, डोली पहले वाले हेड को सपोर्ट करने का काम आती है, रिवेट सेट जो प्लेटें होती है उनको आपस में जोड़ के रखता है। तो सभी के वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। जो रिवेट हेड के अदर एंड पर जो हेड बना जाता है वो किसकी मदद से बना जाता है, रिवेट स्नैप की मदद से बना जाता है। डायग्राम में भी दिखाया गया। तो इस पे डी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नोच इन द शीट मेटल वर्क। शीट मेटल काम में खांच का नाम बताओ। ये जो खांचा दिया गया है ये नोच है। ये क्वेश्चन के साथ आपको ये डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो इस नोच का आपसे नाम पूछा गया। ऑप्शन आपके पास है वी नोच, स्लैंट नोच, स्क्वायर नोच या स्ट्रेट नोच। तो आप पहले तो डायग्राम को देखते ही बता दिया होगा आपने इस प्रकार से, ये क्या है, स्क्वायर नोच है भाई। ना तो ये वी शेप में है, ये भी आंसर नहीं है। स्लैंट मतलब झुकी होती है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे झुकी हुई भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्ट्रेट बिल्कुल सीधी भी नहीं है, तो ये भी नोच नहीं होगा। तो बिल्कुल आंसर तो कितना आसान था। अगर आपको नोच के बारे में ना भी पता है तो ये शेप देख के आप बता सकते हो कौन सी नोच है, स्क्वायर यानी कि चौकोर नोच है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और नोच का कार्य क्या होता है शीट मेटल में, जब भी मटेरियल शीट के सिरे से काटा जाता है, हटाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर काट के दिखा, यहाँ पर 1 2 3 चारों सिरों से ये देखो ये टुकड़ा काट रखा है, इसको क्या बोलते हैं, नोच बोलते हैं, यानी कि कॉर्नर कटिंग। कॉर्नर से जब कटिंग की जाती है तो उसको क्या जाता है, नोचिंग कहा जाता है। उस ऑपरेशन को नोचिंग कहते हैं। और उस नोचिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नोच का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरह के ही नोच होते हैं अलग अलग शेप काटने के लिए। तो यहाँ पर ये जो नोच दिया गया था किसका है, स्क्वायर नोच का ये डायग्राम है। तो सी पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट और आज की वीडियो लास्ट क्वेश्चन है 195। व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर होलोइंग पैनल बीटिंग। भाई पैनल को खोखला करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का प्रयोग किया जाता है। जो भी पैनल आपके पास खाली है उसको अंदर से चोट मारने के लिए, बीट करने के लिए कौन से मैलेट का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरह के मैलेट होते हैं। ऑप्शन आपके पास है ब्रास मैलेट यानी कि पित्तल का थोड़ा, रबर मैलेट रबर का मैलेट, या वुडन मैलेट लकड़ी का थोड़ा, या बोसिंग मैलेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बोसिंग मैलेट रहेगा। डी पर क्लिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। जो बोसिंग मैलेट होता है ये स्पेशली इसलिए डिजाइन किया जाता है जो हमारे होलो पैनल उसको बीट करने के लिए, शेप देने के लिए। मैंने यहां लिख दिया है, बोसिंग मैलेट विशेष रूप से धातु की सीटों को आकार देने, मोड़ने और स्मूथ करने के लिए डिजाइन किए गए लकड़ी के थोड़े होते हैं। बोसिंग मैलेट का गोल या घुमावदार सिरा पैनल में स्मूथ खोखले आकार बनाने के लिए बिल्कुल आदर्श होता है। और दिखने में हमारा भाई बोसिंग मैलेट जो होता है इस प्रकार से होता है। ये समझाने के लिए मैंने डायग्राम भी ले लिया ताकि आपको पता लग जाए बोसिंग मैलेट क्या होता है। हालांकि ये भी लकड़ी का ही थोड़ा होता है, वुडन मैलेट ही होता है, लेकिन ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है। एक वुडन मैलेट हम और यूज करते हैं, लेकिन अगर होलोइंग की बात आ जाए, पैनल बीटिंग की बात आ जाए, तो स्पेशल जो मैलेट होता है लकड़ी का बना हुआ उसको बोसिंग मैलेट कहते हैं, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा, डी रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारी आज की वीडियो के अगले 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हर वीडियो की तरह लाइक करो और कमेंट करके बताओ अपना नाम के साथ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।